काफ़ी स्मूथ जा रही है और पावरफुल है। और ये जो डिफरेंट मोड हैं उनका तो आप ऑफ कोर्स आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। इवन जो हैंडलिंग है वो बहुत स्मूथ है। अगर आप देखें तो मैं एक जो है मेरे हाथ में कैमरा है, दूसरे से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ ऑटो व्हील्स। और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने वाला हूँ, तो बहुत से लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो किया की नई गाड़ी लॉन्च हुई है जिसका नाम सोरिंटो है, आप काइंडली उसका रिव्यू करें। इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि 3 मॉडल्स आए हैं 2.5 के साथ, 2 आए हैं और 3.5 के साथ जो है एक आया है मॉडल। और जैसे एक टॉप ऑफ द लाइन होता है और बाकी जो बेस मॉडल होते हैं वो हैं। ये कम्पीट करेगी डायरेक्ट टोयोटा फॉर्च्यूनर को। तो देखते हैं कि इसमें क्या फीचर हैं। और टोयोटा फॉर्च्यूनर का आई थिंक मैंने रिव्यू नहीं किया, मैं कोशिश अब करूंगा कि उसका रिव्यू करूं, फिर थोड़ा सा कंपैरिजन करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो खैर, मैं अभी इसके टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है, जो कि 3.5 लीटर थीटा जो है इंजन उसके साथ है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा एज ऑनेस्टली कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती थी। और एंड पे मैंने उनसे बात की है, बाय द वे वो मुझे कह रहे हैं कि टेस्ट ड्राइव भी पॉसिबल हो सकेगी, सो हम टेस्ट ड्राइव भी इसकी करेंगे। क्योंकि जो किया क्रिमिनल जो है, जिनकी टॉप ऑफ द लाइन एक फैमिली कार थी, उसका भी मैंने टेस्ट ड्राइव की थी और बाकी की भी। सो लेट्स सी कि इसका इंजन कैसा है या कितना पावरफुल है। अभी थोड़ा सा आई थिंक इतना जज करना इजी नहीं होगा, बट लेट्स सी कि कितनी टेस्ट ड्राइव करते हैं उसके मुताबिक तो मैं इसको चेक कर ही सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और अपना एक्सटीरियर का रिव्यू, फिर इंटीरियर का स्पेसिफिकेशन या फीचर कौन कौन से दिए गए हैं, और उसके बाद करेंगे जी टेस्ट ड्राइव। टेस्ट ड्राइव के बाद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। तो आई होप सो कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आएगी। सो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। सो चलें आज का रिव्यू जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द आउटसाइड व्यू उसका, किस गाड़ी का है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ी सी आपको आउटर लुक देता चलूँ कि ये गाड़ी आपको कैसे नज़र आती है, देन हम इसके डिटेल जो फीचर हैं उसकी बात करेंगे। सो फ्रंट कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको, और ये इनका सिग्नेचर जो ग्रिल है वो है। अगर आप मैं राइट साइड की बात करूँ तो क्योंकि फॉर्च्यूनर के कंपटीशन के तौर पे है, सो लेंथ वाइज काफ़ी इस गाड़ी की लेंथ ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे आपको मैं इस गाड़ी की लेंथ बताता चलूँ तो 4800 mm जो है मिलीमीटर इसकी है। आप इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें कि लाइक सेंटीमीटर वगैरह में कितनी बनती है। सो बैक पे कुछ इसकी लुक इस तरह की आपको नज़र आएगी, और ये इसका मैंने आपको लुक दिखा दी है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द स्टार्ट फ्रंट से, कि फ्रंट पे आपको कौन से फीचर मिलते हैं। सो एज़ फ्रंट पे आपको यहाँ पे हनीकॉम शेप के अंदर इसमें ग्रिल मिल जाती है, किया का लोगो, और ये मोटे तौर पे शाइन करता है। आपको काफ़ी गाड़ियों के अंदर मिल रहा है, जैसे ग्लोरी 580 प्रो के अंदर आया है, और MG के अंदर जो है वो है HS के अंदर फ्रंट का इसका ग्रिल। सो इट्स लुक गुड। जो फ्रंट लाइट हैं वो आपको DRL मिलती हैं एक तो, और वो भी LED हैं, जबकि जो फ्रंट प्रोजेक्टर लाइट हैं ये भी आपको LED मिलती हैं। अगर आप नीचे देखें तो इसमें थोड़ी सी जो फॉग लैंप है यहाँ पे चेंज किए गए हैं। ये इनका उन्होंने नाम दिया है आइस क्यूब फॉग लैंप का, तो जो कि काफ़ी डिसेंट लग रहे हैं देखने में। बाकी अगर आपको यहाँ पे स्पोर्ट ये नज़र आ रहे हो कि ये क्या चीज़ है, तो ये पार्किंग सेंसर है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर फ्रंट और बैक आपको दोनों पार्किंग सेंसर जो है इसमें दिए गए हैं। सो हुड काफ़ी आपको लेंथ ही लगेगा। तो बिगने द रीज़न इज़ डैट के 2.4 लीटर एंड 3.5 लीटर इंजन इसके अंदर है, बट टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट जो है उसकी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इंटीरियर ये हम जस्ट इसकी आउटर लुक देख रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट सेम है, इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो अगर आप राइट साइड पे आएँ तो टायर जो है उसके अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता चलूँ तो आपको 18 इंच का जो है वो अलॉय जो है रिम यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो टायर की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो 235/60 और /R18 जो है टायर साइज़ है यहाँ पे। और जो ब्रेक हैं फ्रंट पे वो आपको यहाँ पे डिस्क मिलती हैं। सस्पेंशन सिस्टम काफ़ी लोगों का एक जो है वो कंसर्न होता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोग जो हैं वो इस बारे में भी जान सकें। सो यहाँ पे जो फ्रंट पे आपको सस्पेंशन मिलेगा उसे मैकफर्सन स्टड एंड स्टेबलाइज़र इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, ताकि आपको जो जर्क वगैरह हैं वो बहुत कम फील हो। सो ये इसका फ्रंट की डिटेल थी सारी। इसके अलावा आपने बहुत सी जो भी SUVs आ रही हैं, जो उन गाड़ियों के अंदर एक चीज़ देखी होगी कि
ये फ्रंट फेंडर, ये गाड़ी के ओवरऑल यहाँ पे एक शीट टाइप लगाई जाती है ब्लैक कलर की, और इसकी रीज़न मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। जो मुझे समझ आती है वो ये है कि गाड़ी को जंग और इन चीज़ों से बचाने के लिए एक ईजी वे है। ऑन द राइट साइड अगर आप मज़ीद देखें तो हम जो इसके यहाँ पे साइड मिरर उनकी बात कर लेते हैं। सो हीटेड हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, और आप इन्हें इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी क्रोम का इस्तेमाल आपको इस गाड़ी के अंदर एक कम ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा है, और बैक जो डोर है उसके ऊपर यह लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाता है। जो साइड इसके हैंडल हैं डोर के वो भी आपको क्रोम के मिल जाते हैं, और फ्रंट के भी और बैक पे भी। और नीचे बॉटम में यहाँ देखें तो थोड़ा सा आपको क्रोम जो है वो देखने को मिलता है। आई थिंक इस लुक प्लेजेंट, इतना कोई ज़रूरी नहीं होता क्रोम को एक्सेस यूज़ करना। रूफ़ की बात करता चलूँ तो यहाँ आपको रूफ़ रेल मिल जाता है गाड़ी की फ्रंट से लेकर बैक तक। और अगर बैक टायर की बात करता चलूँ तो साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा टायर का, और स्पेसिफिकेशन भी उसकी सेम है। ब्रेक जो है यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्क आपको दी गई हैं। ऑफ कोर्स बाकी जो ABD या इसमें ABS वगैरह वो तो मौजूद ही होता है एज आ सेफ्टी फीचर के तौर पे। अच्छा, जो इसमें बैक पे आपको आप कह सकते हैं कि जी सस्पेंशन कौन से दिए गए हैं, तो वो मल्टी लिंक सस्पेंशन जो है आपको इस गाड़ी के बैक पे दी गई है। तो अगर मज़ीद आप बैक पे चलें तो जो इसका रियर साइड है उसको हम थोड़ा सा कवर करते हैं। सो LED लाइट्स हैं, ब्रेक की भी और इसके अलावा टर्निंग भी, सिवाय कि आपको जो रिवर्स लाइट है वो यहाँ पे बल्ब है वो आपको दिया गया है। इसके अलावा गाड़ी का लोगो कंपनी का, एंड ऑन द बैक आपको रियर जो है वो पार्किंग सेंसर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर जो हैं बैक पे वो भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं दोनों साइड पे। और अगर मैं इसके साइलेंसर की बात करता चलूँ तो स्पोर्ट्स वाइज नहीं है, जस्ट सिंपल है, आपको एक साइड पे आपको मिलेगा। और अगर इस गाड़ी के मैं बाकी रियर की बात करता चलूँ तो टॉप माउंट ब्रेक लैंप आपको मिलता है, जबकि इसके अंदर जो है वो आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता। तो इसमें उन्होंने रूफ पोल टाइप एंटीना जो है वो बोला है। सो आई डोंट नो कि उसका क्या मतलब है। बाकी रियर वाइपर और इसके अलावा इसके अंदर डिफॉगर आपको दिया गया। तो इसके साथ इसकी ट्रंक की स्पेसिफिकेशन जो वो भी चेक कर लेते हैं। सिंपल आप इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको बैक पे एक कैमरा दिया गया है, 2 लाइट्स आपको नंबर प्लेट के लिए। जो एक चीज़ मिसिंग आई थिंक वो होनी चाहिए थी, अगर यहाँ पे देखें वो आई थिंक वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में होगा कि आप प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। तो वो फीचर, क्योंकि ये बेस मॉडल है इसलिए इसके अंदर नहीं दिया गया, टॉप ऑफ लाइन में ये फीचर दिया गया है। तो एक्सटीरियर वाइज मैं आपको बता रहा हूँ जो डिफरेंस है, लेकिन इंटीरियर जो है वो मैं आपको टॉप ऑफ द लाइन जो है 3.5 लीटर उसके दिखाऊँगा। सो बैक में मज़ीद बात करें तो यहाँ आपको थोड़े से टूल इसके मिल जाते हैं। जो स्पेयर टायर है वो अंडर द बॉटम आपको लगा हुआ है। सो 7 सीटर है। मेरे लिए एक ये चीज़ जो है वो टेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है कि लास्ट जो सीट्स हैं वो अडल्ट के लिए हैं या वो चाइल्ड हैं। सो आप इनको फ्लैट करेंगे तो आपके लिए स्पेस होगी, अगर आप इनको फ्लैट नहीं करेंगे तो आपको स्पेस बहुत कम मिलेगी। सो आपको मैं चेक करा देता हूँ। अगर हम इस सीट्स को पीछे करें तो आपको स्पेस जो है बैग में बहुत कम मिल जाती है। सो एक ये मुझे थोड़ा सा कंसर्न लगा है इस चीज़ से, एंड मैं इसको ऑफकोर्स जो है वो टेस्ट करूँगा। बाकी हम बात कर लेते हैं इसका एक्सटीरियर जो है वो हमने सारा कवर कर लिया है। नाउ कम टू द मेन पॉइंट, जो कि इंटीरियर है उसकी हम बात करेंगे। ओके, सो लेट्स गो और इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं। सो सबसे पहले क्रोम हैंडल बार आपको मिलेगा, जिससे आप डोर ओपन करेंगे तो इस दफ़े इन्होंने थोड़ी सी ये टेप लगी हुई है। बाय द वे इसका जो नीचे का कलर है वो डिफरेंट है। सो ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, और ये क्रोम का नहीं बना हुआ यार, लेकिन ये एक अच्छा प्लास्टिक आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी स्मूथ है। नीचे की जानिब यहाँ पे मेटालिक जो है कलर उसका इस्तेमाल किया गया है, पावर विंडोज़, और यहाँ पे आपको जो है लेदर और इसकी स्टिचिंग जो है वो मिल जाती है, क्वाइट अमेजिंग अच्छी है। और यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे की जानिब आपको बोतल के लिए यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो सोरेंटो का ये हाईलाइट भी होता है रात को ख़ास तौर पे, मैं आपको दिखाऊंगा जब गाड़ी को मैं स्टार्ट करूँगा। और ये इसकी बैक सीट है, उस सीट्स को मैंने इसलिए आगे किया है ताकि मैं बैक पे जाके आपको दिखा सकूं कि
इस गाड़ी की जो बैक सीट हैं उनके ऊपर कितना कंफर्टेबली आप बैठ सकते हैं। तो अगर इस चीज़ की बात करूँ तो लेदर स्टिचिंग क्वाइट गुड, सीट्स बेल्ट यहाँ पे 3 प्रोवाइड किए गए हैं, हेड रेस्ट एडजस्टेबल है। जो साइड पे है ये मैंने ख़ास तौर पे ओपन किया है, यहाँ पे आप देखें तो कप होल्डर भी मौजूद है और इसकी हेड रेस्ट भी आप दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सो तीनों लोगों के लिए हेड रेस्ट जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। एक और चीज़ जो इसके अंदर ऑफ कोर्स बैठ के आप पता चलेगी, ये सीट को बहुत ही ज़्यादा पीछे मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि इतनी होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस सीट को इतना बैक पे करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो मेरी जो नीज़ हैं वो फ़िलहाल टच नहीं हो रही और ये सीट बहुत ही पीछे है। मतलब यहाँ पे मैं भी अगर बैठूँ तो मेरी भी जो लेग्स हैं वो फुट तक नहीं पहुँचेंगी। इसके अलावा अगर नीचे की जानिब देखूँ तो पाँव जो हैं या फीट जो हैं वो सीट के साथ नहीं लगते। एक्चुअली सीट के अंदर इतनी स्पेस होनी चाहिए कि अगर हम ऊपर की जानिब करें अपने फीट या नीचे उसके ले जाएं तो वहाँ पे कोई इशू ना हो। इसके अलावा साथ में जो रेयर पैसेंजर हैं उनके लिए एसी वेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों। और अगर आप नीचे देखें यहाँ पे आपको तो 12 वाट अडाप्टर और सिगरेट लाइटर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये साइड की मैंने आपको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलरेडी बता दी है। 3 सीट्स हैं, तीनों का हेड रेस्ट जो है एडजस्टेबल है। और अगर मैं एक और चीज़ की बात कर चलूँ टॉप पे, तो यहाँ पे आपको जो है ये आपको हैंगर मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ से एलईडी लाइट जो है आपको मिलती है दोनों साइड पे, फ्रंट पे और बैक पे भी मिलती है। लेकिन फ्रंट की एलईडी में एक मसला है, वो आपको मैं दिखाता हूँ, जो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। बाकी पैनोरामिक सनरूफ तो यार नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत लगती है। अच्छा, अब चलते हैं बैक सीट पे जिनकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि वो बताना बहुत ज़रूरी है कि बस वहाँ पे एडल्ट बैठ सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ जो कि कवर करता हूँ वो ये कि जनाब इसकी जो रूफ स्पेस है वो कितनी है, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो हम अगर रूफ स्पेस की बात करते चलें तो आप देख सकते हैं कि मेरा सर जो है इससे तकरीबन कोई 5 इंच जो है वो नीचे है रूफ से, तो काफ़ी स्पेस मौजूद है। जितना भी हेल्थी बंदा आप बिठा दें उसका जो सर है वो रूफ के साथ नहीं लगने वाला। तो इस चीज़ में इस गाड़ी को अच्छे नंबर में देता हूँ। बाकी में भी देता हूँ ऑफ कोर्स चीज़ों की वजह से, लेकिन ख़ास तौर पे इसमें भी इस चीज़ों का ख्याल रखा तो ये एक अच्छी चीज़ है। चलते हैं बैक पे, और जो सीट इन्होंने बैक पे दी हुई है आई नो डैट, मुझे लग रहा है कि वो अडल्ट के लिए हैं, क्योंकि उनको बड़े एक ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन अगेन मसला बनता है लेग रूम का, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन और उसकी स्पेस के बारे में बात करते हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी वीडियो देखी हैं ग्लोरी 580 प्रो की या एमजी के अंदर, बल्कि नहीं है 580 जो ग्लोरी प्रो है उसके अंदर है। सो सीट के ऊपर ये हुक से लगी हुई है, जस्ट आप इसको प्रेस करते हैं तो ये सारी सीट आगे हो जाती हैं और इसकी जो बैक है वो भी आगे हो जाती है। तो काफ़ी स्पेस यहाँ पे मिल जाती है अंदर जाने के लिए। मैं अंदर जाता हूँ तो आप लोगों को आइडिया हो ही जाएगा। ये मेरा 1 पाँव गया और ये मैं आसानी के साथ यहाँ पे बैठ गया। अच्छा, यहाँ पे स्पेस इतनी मौजूद है कि छोटे 3 लोग भी बैठ सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्पेस मौजूद है। और अगर टॉप पे आप देखें तो यहाँ पे लाइट भी है, जिसको आप मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और साथ में इसके हेड रेस्ट जो हैं वो भी एडजस्टेबल हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, बात करते हैं कि एक और चीज़ कि मोस्टली लोगों को ये मसला बनता है कि थर्ड रो में AC नहीं होता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एयर वेंट्स जो है रियर के लिए वो भी दिए गए हैं। तो भाई कोई मसला नहीं, तीसरे बंदे जो हैं वो भी गर्मी से यहाँ पे नहीं मरने वाले, उनको भी हवा अच्छी खासी लगने वाली है। तो इस गाड़ी का भरपूर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। मेन चीज़ भाई, वो मेन चीज़ है इसकी स्पेस। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो अगर मुझे थोड़ा सा लाइक नॉर्मल सफ़र करना पड़ता है तो फिर ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है, काफ़ी स्पेस है, या आप कह सकते हैं मेरी नीज़ जो है वो तंग नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, अगर मुझे 4-5 घंटे सफ़र करना पड़े तो उसका एक हल है कि मैं साइड पे इस तरह होकर बैठ जाऊँ, तो फिर है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई 10 में से कितने नंबर देंगे, तो स्टिल 10 में से 8 नंबर, 10/10 नहीं है। क्योंकि ये स्पेस यहाँ पे अगर थोड़ी सी इस तरह से बना देते कि लाइक ये नीज़ की जगह होती ना थोड़ी सी, तो फिर और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकता था। लेकिन वो नहीं है, तो माज़रत के साथ कस्टमर को वही चीज़ या व्यूवर्स को वही चीज़ बतानी चाहिए जो होनी चाहिए। सो स्टिल 10 में से 8 नंबर
10/10 नहीं मिल सकते, और वो रीज़न ये है। बाकी सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, मुझे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फील नहीं हो रहा कि मैं थकूंगा जल्दी या कोई ऐसी चीज़। लेकिन जिस चीज़ ने मेरा दिल जीता है भाई वो ये है एसी वाला सिस्टम। मोस्टली तौर पे क्योंकि थ्रो इतना बैक पे नहीं आता तो एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। अच्छा, अब यहाँ से अगर गाड़ी देखें, ये वाइड एंगल बाय द वे लेंस है, तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी कितनी दूर यहाँ से लग रही है, और ये काफ़ी लंबी और लेंथी गाड़ी है। मैंने आपको ऑलरेडी इसकी जो लेंथ है वो बता चुका हूँ। सो इसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर भी मौजूद है, और बैक पे यार काफ़ी स्पेस है, कप होल्डर मौजूद है, ये थोड़ी सी और स्पेस मौजूद है राइट पे भी, और अगर लेफ्ट दोनों साइड पे के अंदर मौजूद है। बाय द वे यहाँ पे भी जो बेल्ट है वो भी दिया गया है लास्ट 2 पैसेंजर के लिए भी। लेकिन यहाँ पे जो कर्टन है साइड पे उन पे एयर बैग्स हैं बाय द वे, लेकिन इसके मेरे ख्याल में और किसी जगह पे नहीं है। सो 6 एयर बैग्स जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है इसका, उसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब चलते हैं आगे और फ्रंट सीट्स पे इसके जो फीचर हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो ये इसकी की है, क्योंकि पुश टू स्टार्ट है, तो हम अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का जो बाकी फ़ीचर उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं इसके वाइड एंगल लेंस पे चला जाऊँ। सो रिमूव किया गाड़ी का डोर। सो अगर साइड डोर की बात की जाए तो सेम साइड डोर जो आपको मैंने बैक पे दिखाया, रेयर पे आपको वो मिलता है। सिर्फ इसमें ये चीज़ है कि आपको पावर विंडोज़ जो हैं और जो साइड मिरर हैं उनके सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। अनलॉक और लॉक का भी कंट्रोल यहाँ पे मिल जाते हैं। रिट्रैक्टेबल जो है मिरर उनके भी मिल जाते हैं। स्पीकर और वो नीचे जो स्पेस है वो सारी सेम है। अच्छा, ये सोरेंटो का एक लोगो टाइप है, ये जब आप गाड़ी ऑन करेंगे तो ये ब्लिंक होगा या ऑन होगा, और दूसरा ये वाली जो रिफ्लेक्टर है ये रात को ऑन होगा ताकि आपको नज़र आए जब डोर ओपन होता है। एक और चीज़ जो कि सीट की है, अच्छा इसमें सीट में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुझे एक तो मिली है। एक तो ये होता है ना, इसे आप देखें सीट आगे मूव कर रही है और इससे बैक मूव करेगी, ये तो सब में होता है। और ये आपकी स्पोर्ट जो है इसको आगे पीछे करने के लिए होता है। तो थर्ड चीज़ जो कि ये है, ये बड़ी ज़बरदस्त है। मोस्टली लोगों की कमर में इशू होता है तो उसके लिए ये है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखना इस जगह पे ये जगह फिल अप हो रही है एयर से, समझ आई? नज़र आया? आई होप सो आपको नज़र आना चाहिए। अब आप देखें तो इसमें फ़र्क आता है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनकी कमर में थोड़ा सा कोई इशू आता है, तो उस वजह से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं ये ट्रैक्शन कंट्रोल। इसके अलावा गाड़ी के अंदर चलते हैं और बाकी फीचर्स की हम 1 बाय 1 जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ज़रा ओवरऑल डैशबोर्ड दिखा दूँ गाड़ी का किस तरह का है। मोस्टली तौर पे इसके अंदर आपको सेम वो फीलिंग आती है जो कि आपको नॉर्मल किया कि किसी भी गाड़ी में बैठ के आती है। ख़ास तौर पे जो ओल्ड मॉडल कर्विनल थी उसका भी लुक अंदर की जाने बिल्कुल ठीक थी। बाय द वे जो न्यू मॉडल है कर्विनल का वो ये है, और इसका रिव्यू भी मैं करने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करते हैं। सो स्टीयरिंग व्हील पर काफ़ी ज़्यादा फीचर हैं। एक तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, ठीक है, लेदर स्टिचिंग है इसकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल है। यहाँ से आप इसके डिफरेंट जो है वो कॉल वगैरह के मोड हैं, और वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, हॉर्न है, एयर बैग यहाँ पे मौजूद है, 4 स्पोक है जो कि अच्छी बात है, कंट्रोल अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें, फ्यूल टैंक की ओपनिंग है, लाइट्स कंट्रोल में बता दिए हैं, एसी वेंट्स हैं। और एसी वेंट्स मुझे ये मतलब जो कलर है ना, ये स्कीम बहुत ज़बरदस्त लगी है। बाय द वे ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो 2 टोन जो है इसका डैशबोर्ड है, ये ब्लैक है, ये अंदर ब्राउन भी इसका जो है थोड़ा इस्तेमाल किया गया, ये नीचे वाला तो ब्लैक है, और ये मटेरियल मुझे बहुत क्वालिटी में जो है वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ की जो बात की जाए वो ये है कि इस गाड़ी का जो क्लस्टर गेज है, सो फ्रंट की जानिब है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो क्लस्टर गेज आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा इस गाड़ी का, जिसमें 3.5 TFT इसकी जो स्क्रीन है जो आप लोगों को मैंने पहले ही बताई है। सो इसकी ओवरऑल मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ तो आप अगर इसको देख पाएँ यहाँ से, तो मतलब राइट और लेफ़्ट पे आपको एनालॉग मिलते हैं, जिनमें फ्यूल गेज है, RPM है, जबकि फ्यूल इस गाड़ी के अंदर कितना है, हीटिंग कितनी है, स्पीड कितनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताता है। जबकि दरमियान में 3.5 का TFT LCD जो स्क्रीन है, ये आपको एवरेज ट्रिप और इसके अलावा आप कौन से मोड के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये वार्निंग लाइट्स वगैरह जो है वो आपको बताता है। गाड़ी के लेफ़्ट साइड पे वाइपर के सारे कंट्रोल हैं, राइट साइड पे इसके लाइट्स के सारे कंट्रोल हैं, क्रूज़ का बता दिया है। बाकी इसका लाइट्स ये एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है वो यहाँ से होगा। नीचे देखें तो आपकी लाइट एक जो ऑन रहती है ताकि आप लोगों को नज़र आता रहे।
पुश टू स्टार्ट का बटन यहाँ पे लगा हुआ है। ये इसकी 7 इंच जो है वो स्क्रीन है, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा है कि यार ये थोड़ी और बड़ी होती ना तो अच्छी लगती, क्योंकि जितनी ये मैसिव गाड़ी है उस लिहाज से इसकी स्क्रीन इसके साथ मैचिंग नहीं है। कम से कम 10 जो है वो होनी चाहिए थी इंच की। तो खैर अब उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, जो है ये वो है। खैर इससे मैं आपको लोगों को बता चुका हूँ कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले दोनों का ऑप्शन मौजूद है। ये मेन्यू पे जाके आप इसके डिफरेंट जो फीचर हैं उनको एक्टिव कर सकते हैं। बाकी यहाँ बटन जो है यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ोन वगैरह सेटअप वगैरह, मीडिया रेडियो वगैरह, यहाँ से भी आप इन चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। ये नोब जो है यार ये देना बहुत ज़बरदस्त है। लाइक ये वॉल्यूम कंट्रोल के लिए ये चीज़ें बहुत ज़बरदस्त लगती हैं, अच्छी लगती हैं। ये जो एनालॉग कुछ चीज़ें हैं वो हमेशा ही अच्छी लगती हैं, आप उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डिजिटल में बिल्कुल उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हैज़र्ड लाइट्स का बटन यहाँ पे, और ये एसी रियर और पैसेंजर जो रियर और जो ड्राइवर है दोनों अलग अलग जो है वो इसके क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लाइक राइट साइड वाला अगर कुछ और टेम्परेचर रखना चाहता है, लेफ़्ट वाला कुछ और टेम्परेचर रखना चाहता है तो यहाँ से रख सकता है। फ़ैन के कंट्रोल, फ्रंट और रियर डिफॉगर। और अगर आप यहाँ पे जाएँ तो जनाब यहाँ पे आप इसको ऑक्स केबल, USB 12 वोल्ट अडाप्टर, सिगरेट लाइटर और थोड़ी सी ऑफकोर्स यहाँ पे स्पेस मौजूद है। 2 कप होल्डर यहाँ पे हैं, आप इनको कवर भी कर सकते हैं। ये चीज़ें अच्छी हैं कि हर चीज़ को ना बड़े एक आप कह सकते हैं सिंक्रोनाइज सिस्टम के साथ जो डेवलप किया गया है कि एक दूसरे के साथ चीज़ जो है वो रिलेट कर रही है। बाकी इसकी ये ट्रांसमिशन, शिफ्ट लॉक और रिलीज़ का बटन जो है यहाँ पे। बाकी ये इल्यूमिनेट करते हैं कि जी कौन सी ड्राइव पे आपने चलना है, और डिफरेंट मोड, पार्किंग, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग, होल्ड ऑटो होल्ड, ये बड़ी कमाल की चीज़ है ऑटो होल्ड जो है। और ये ख़ास तौर पे जो हिल वगैरह के जो एरियाज होते हैं ना वहाँ पे बहुत मतलब इसका फ़ायदा होता है। बाकी इसके अलावा ये रेस्ट आर्म जो कि बहुत बड़ी है, आप देख सकते हैं। अगर इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी सारी स्पेस मौजूद है, आप जो भी चीज़ रखना चाहते हैं रख सकते हैं। एयर बैग्स इस गाड़ी के अंदर जो है वो जो 3.5 लीटर की है V6 है, उसके अंदर 6 हैं। जो उसके अलावा 2.4 लीटर के अंदर हैं उनके लिए उनमें 2 जो एयर बैग हैं वो दिए गए हैं। जो इसका रियर व्यू मिरर है उसे इलेक्ट्रॉनिक क्रोमिक कहते हैं, वो फीचर इसके अंदर मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सन वाइज़र जो है इसका वो आपको यहाँ पे विद मिरर मिलेगा, विद LED भी है जो कि इसके टॉप पे है। और अगर मैं लेफ़्ट साइड पे बात करूं तो सेम LED टॉप पे मिलेगी। अच्छा इसके अलावा ये आपको यहाँ पे एक और चीज़ मिल जाएगी जो कि ग्लास बॉक्स है, सन ग्लास बॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपने अपने ग्लासेस रखने हो तो यहाँ के लिए। अच्छा ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत कमाल की हैं। अच्छा मैं इन चीज़ों की बात कर रहा था, ये LED जो है ना यार ये इस गाड़ी के साथ मैच नहीं हो रही। लाइक जितनी ज़बरदस्त इन्होंने पीछे LED लगाई हैं वही लगा देते हैं, अगर वो नहीं तो कम से कम ये लगा देते हैं। ये देखें ये कितनी प्यारी लगती है यार, ये क्या मतलब ये इसके साथ लिटरली मैच नहीं कर रही। पता नहीं इन्होंने एंड पे ज़बरदस्ती या इनको और कोई मिली नहीं ये लगा दी है तो क्या वजह है। खैर इसके अलावा ये डोर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप सनरूफ ओपन करना चाहते हैं तो पैनोरामिक है इसकी, जस्ट क्लिक द बटन एंड सारी सनरूफ जो है वो ओपन हो जाएगी। और यहाँ से आप बंद भी कर सकते हैं इसको, और इसका जो शेड है एंड पे अब अगर इसे देखें तो ये भी सारा क्लोज हो जाएगा। सो ये था इस गाड़ी का ओवरऑल व्यू, सारा रिव्यू अंदर से बाहर से। एक चीज़ जो इसकी रह गई है वो इसकी इंजन है, तो मैं आप लोगों को इसका इंजन जो फाइनली वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले गाड़ी बंद करते हैं। तो जस्ट प्रेस द बटन एंड हियर वी गो। ओके लेट्स सी हाउ दिस विल ड्राइव। So let's talk about its engine. There we go. तो ये अच्छी चीज़ है जो कि पावर स्टार्ट जो है ये दोनों साइड पे दिए गए हैं, बजाय वो हमारा जो पुराना एक मेथड था उसके बजाय यहाँ पे शीट इस्तेमाल की गई है, इंसुलेशन शीट जो है। इंजन की बात करता चलूँ सो यहाँ पे जो आपको इंजन प्रोवाइड किया गया है इट्स कॉल्ड थीटा 2.4 लीटर DOHC यानी कि ड्यूल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ है। और इसके अलावा अगर मैं इसकी पावर या टॉर्क की बात करता चलूँ तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक, इसमें पावर ट्रांसमिशन थी जो कि प्लस स्पोर्ट्स मैटिक जो है वो यहाँ पे ऑप्शन जो है इसके अंदर मौजूद है। इसकी मैक्सिमम टॉर्क और आउटपुट की बात करता चलूँ तो यहाँ पे आपको 127 किलोवाट का जो है वो पावर यहाँ पे मिलती है, या मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि
आउटपुट आपको मिलती है। और जो टार्क मैक्सिमम है वो आपको 225 न्यूटन मीटर ऑफ जो टार्क है वो मिलता है। बाकी आप देख सकते हैं कि 4 सिलेंडर है और इसका जो इनटेक है वो इस साइड पे है, जो एग्जॉस्ट है उस साइड पे है, क्योंकि अगर आप देखें तो कैटालिटिक कन्वर्टर वो नीचे की जानिब जो है इसके लगा हुआ है। और ये ऑक्सीजन सेंसर है, इसके अंदर 2 जगह पे ऑक्सीजन सेंसर लगे होते हैं जो कि डिफरेंट ऑक्सीजन की मेजरमेंट करते हैं, जो कि आपका एग्जॉस्ट जो है उस वो जा रहा होता है उसमें। तो डैट वाज ऑल अबाउट इट्स व्हीकल इंजन, ड्राइव बैटरी, और ये इसका स्विचेस वगैरह इसके सारे लगे हुए हैं। ये इसका कंप्यूटर लगा हुआ है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आजकल जो भी आ रही हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजन, आप एक तरह की कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कंप्यूटर का बहुत अमल दखल है। ओवरऑल इसकी इंजन है बे है। सो आई होप सो आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर मैंने कोई चीज़ मिस की हो काइंडली तो आप मुझे जो है मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं और या कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स जो इनकी ग्रैंड टर्मिनल जो नया मॉडल आया है उसकी है, तो उसे भी ज़रूर चेक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।